रोजगार मिले उसके लिए, और देश में जो नफरत का माहौल बना हुआ है उसको खत्म करने के लिए केवल और केवल गठबंधन की सरकार चलना चाहती है। क्योंकि विकास देश का होना चाहिए, हमें नौकरी मिलनी चाहिए, हमें रोजगार मिलना चाहिए, हमारा मंदिर से पेट नहीं भरेगा, हमारा पूजा करने से पेट नहीं भरेगा, हमें पढ़ने से काम चलेगा। यहाँ के नेता जो है चोर है। वाह, वेरी गुड। ये चोर क्या करते अपने निधि का पैसा दे देते स्कूलों में। सही बात है। स्कूल में जाता है पैसा तो ये लोग फिर स्कूल की फीस ज्यादा लेते हैं, ये पब्लिक पे ही बोझ पड़ता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आजमगढ़ पब्लिक वॉइस न्यूज, संवाददाता महिमा तिवारी के साथ। आज हम बातचीत करेंगे चुनावी चर्चा को लेकर के। इलेक्शन नजदीक आ चुका है, यहाँ पर सभी जनता इकट्ठा है, युवा लोग इकट्ठा है। हम इनसे बातचीत करेंगे किस प्रकार की प्रत्याशी को चुनेगी जो विकास कर सकेगी, अपनी आजमगढ़ के लिए विकास कर सकेगी, अपने युवाओं के लिए विकास कर सकेगी, रोजगार देगी, बेरोजगारी खत्म करेगी। शाहनी जी, इलेक्शन का माहौल है, इलेक्शन होने वाला है, आप किस प्रकार के प्रत्याशी को चुनना पसंद करेंगे जिससे विकास हो सकेगा? हम जमीनी प्रत्याशी को चुनने पसंद करेंगे जो रोजगार की व्यवस्था करता है और अस्पताल और शिक्षा की व्यवस्था करता है। ऐसे प्रत्याशी को चुनाव में जिताना चाहेंगे। खास करके प्रधानमंत्री जी का चुनाव है, ये चुनाव अधिक प्रधानमंत्री पर हमारे डिपेंड करता है। हम चाहेंगे कि हमारे देश को चुनाव किसी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो और पुनः जैसे विकास हो रहा है देश का वैसे विकास। क्यों आप नरेंद्र मोदी को ही पसंद कर रहे हैं? क्यों, ऐसे क्या खासियत है? नरेंद्र मोदी एक पुरुष से नहीं, एक अवतार पुरुष है। नरेंद्र मोदी जिस शख्स का नाम है, उनके चेहरे पर आज पूरा दुनिया राज कर रही है और पूरे दुनिया पर मोदी भी राज कर रहा है। किस प्रकार के आप प्रत्याशी चुनेंगे जिससे अपने देश का विकास हो सकेगा? जो हमारे जिले का विकास कौन कर सकता है? धर्मेंद्र जी। दिनेश लाल यादव जी को क्यों नहीं पसंद करेंगे? उनको नहीं, क्यों, ऐसा क्या है? बाहरी क्या नाम आपका? कौन से प्रत्याशी को चुनना पसंद करेंगे? धर्मेंद्र यादव। धर्मेंद्र जी क्या विकास कर सकते हैं सत्ता में आते हैं? विकास देश का होना चाहिए, हमें नौकरी मिलनी चाहिए, हमें रोजगार मिलना चाहिए, हमारा मंदिर से पेट नहीं भरेगा, हमारा पूजा करने से पेट नहीं भरेगा, हमें पढ़ने से काम चलेगा। किस प्रकार के प्रत्याशी को चुनना पसंद करेंगे जिससे विकास हो सकेगा अपने देश के? जो हमारे देश के लिए हित में भला करेंगे उसके लिए हम वोट देंगे। आजमगढ़ में किसको आप लोग जिताना पसंद करेंगे? आजमगढ़ में विकास हो सकेगा? हमें नेता नहीं कि हमें विकास के कार्य की, हमारे जो जनहित में कार्य कर सके उसके लिए हम। तो आपको क्या लगता है कौन सा प्रत्याशी है जो आपके जनहित में काम करेगा, आप जनता के लिए काम करेगा, जमीनी स्तर पे काम करेगा, उसके लिए क्या कर रहा है काम अच्छा और करेगा, कोई दिक्कत। और धर्मेंद्र जी, अभी पार्टी तो बहुत लड़ रही है लेकिन हमारा वोट। सही बात है, सही बात है। सांसद निरहुलाल दिनेश जो है इतना काम किए 1.5 साल के अंदर जो है इतना आज तक कोई किया नहीं किया, ये तो क्लियर है। और रह गई बात कि मतलब अखिलेश यादव आते हैं जीत के चले जाते हैं, और यहाँ के नेता जो है चोर है। वाह, वेरी गुड। ये चोर क्या करते अपने निधि का पैसा दे देते स्कूलों में। सही बात है। स्कूल में जाता है पैसा तो ये लोग फिर स्कूल की फीस ज्यादा लेते हैं, ये पब्लिक पे ही बोझ पड़ता है। क्योंकि सांसद जी का काम किया है 1.5 सालों में गड्ढा मुक्त कर दिया, अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया। अरे हम लोग उनसे संतुष्ट हैं। मोदी बहुत अच्छा काम किया है। भेदभाव नहीं दे रहे हम लोग, मतलब पूरी जात उनको भी वोट दे रही है। उनके व्यवहार पे बीमार पड़ रहा है, किसी को पैसा की आवश्यकता पड़ रही है तो वहाँ लोग आ रहे हैं तो मदद भी कर रहे हैं अपनी निधि द्वारा, बहुत मदद किया उन्होंने। वहाँ के जो नेता आते हैं जीत के चले जाते हैं और उसको निधि का पैसा यहाँ के लोगों को लगा देते हैं, यहाँ के लोग जो है स्कूल में दान कर देते हैं। फिर उसके बाद जब जान जाते हैं कि हमारे ऊपर खतरा हो रहा है तो भाग आते हैं बीजेपी। कई लोग ऐसा किए हैं। रोजगार मिलने का कितना प्रतिशत चांस अगर वो फिर से सत्ता में आते हैं? रोजगार मिलने के चांस जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, रोजगार अभी बताइए रोजगार किसको? तो सरकार है, सरकार को तो व्यवस्थाएं करनी पड़ेगी क्योंकि हर एक व्यक्ति से वोट लेती है और एक वोट का बहुत ही बड़ा भार होता है, एक मतलब जो वोट करने वाला होता है, तो उनको रोजगार चाहिए ही चाहिए। जो पढ़ा लिखा उसको रोजगार मिल रहा है, और जो नकल चोर है वो खाली चिल्ला रहा है बीएससी पास करके। मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग करनी चाहती हूँ, आए दिन देखते युवा लोग कहते हैं कि एग्जाम्स जो है लीक होते चले जा रहे हैं, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? कुछ मान लीजिए लीक हुआ तो उसके लिए व्यवस्था सरकार बना रही है, लेकिन जो लीक नहीं हुआ, जो बढ़िया से पढ़ रहा है वो बच्चा नौकरी पा रहा है। अब पहले में क्या देखेंगे, कोई सिपाही भर्ती है, सही से राइटिंग उसका दस्तखत करने नहीं आता,
उनके सरकार होगी। सरकारी स्कूल में चले जाइए, वहाँ अगर अंग्रेजी पढ़वाइए, टीचरों से बढ़िया से पढ़ नहीं पाते। हमारे गांव का एक टीचर हेड मास्टर और उसको अंग्रेजी बराबर ही नहीं करती, कहाँ से? इसका मतलब गधों की तरह मतलब जो है सबको घुसाते गए। इस सरकार में जो पढ़ेगा पाएगा। आजमगढ़ की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? आजमगढ़ से जनता से यही अपील करना चाहेंगे कि 1.5 साल में उन्होंने इतना काम कर दिया, माननीय सांसद नेहरू ने, सोच रहे हैं कि मतलब एक बार फिर उनको बनाए। जो आम जनता ने मन बनाया है वो विकास के लिए, जो युवाओं को रोजगार मिले उसके लिए, और देश में जो नफरत का माहौल बना हुआ है उसको खत्म करने के लिए केवल और केवल गठबंधन की सरकार चलना चाहती है, क्योंकि गठबंधन की सरकार ही देश में काम कर सकती है। जो मौजूदा सरकार चल रही है उसने 10 सालों में जो इस देश को बहुत पीछे धकेला है, चाहे वो रोजगार के क्षेत्र में हो, चाहे वो विकास के क्षेत्र में हो, चाहे वो भाईचारे के क्षेत्र में हो या विश्वास के क्षेत्र में हो। भारतीय जनता पार्टी ने जो जनता से विश्वास किया है, देखिए भारतीय जनता पार्टी ने जो वैक्सीन लगवाई सरकार ने, उस वैक्सीन का जो जनता में आज की तारीख में अंधविश्वास हुआ है। जो लोग परेशान हैं ये सोच करके कि वैक्सीन जो लगवाई थी जो कहीं नुकसान के लिए, और क्योंकि साफ संकेत उस बात से भी हो गया क्योंकि उन्होंने अपना फोटो हटा दिया। जिस कंपनी ने वैक्सीन लगाई उस कंपनी के उन्होंने मोटा चंदा दिया। उस वैक्सीन के क्या फायदे थे, क्या नुकसान थे, जानकारी नहीं। लोकसभा चुनाव 2024 भारतीय जनता पार्टी को आने जाना और संविधान को बचाने के लिए, युवाओं के रोजगार को दिलाने के लिए, भाईचारा कायम करने के लिए गठबंधन को वोट दे रहे हैं। अब तक जहाँ जहाँ भी चुनाव हुए 4 चुनाव गठबंधन बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। जहाँ जहाँ समाजवादी पार्टी की जहाँ कांग्रेस के प्रत्याशी बड़ी तादाद में, और मैं उम्मीद करता हूँ कि 4 जून को जो रिजल्ट आएगा उसमें पूरा देश अपने आप को ये महसूस करेगा कि अब जनता की सरकार है, जनता के हित के काम विकास होगा, रोजगार मिलेंगे, भाईचारा कायम होगा और हमारा देश जागरूक और समाजवादी जहाँ समाजवादी का बड़ा सांसद रहे, यहाँ पे अंग्रेज सांसद रहे, धर्मेंद्र जी पिछला चुनाव लड़े थे, बहुत कम अंतर से वो चुनाव हार गए थे। उसका भी एक कारण ये रहा था कि समाजवादी पार्टी की सोच है कुछ लोग हो सकता है फोटो जमाने के साथ और कुछ वोट उधर जाने की वजह से माननीय धर्मेंद्र यादव जी चुनाव हार गए, लेकिन अब फोटो जमाने समाजवादी पार्टी के उनका जो वोट मिला था वो पूरा का पूरा वोट अब इधर आना है और माननीय धर्मेंद्र यादव जी बहुत अंतर से यहाँ धन्यवाद गामा जी। जैसा कि आपने गामा जी को सुना और इनके मत सुने, आप इनसे कितने समर्थित हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे न्यूज चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य करिए। संवाददाता महिमा तिवारी के साथ आजमगढ़ पब्लिक वॉइस न्यूज। धन्यवाद।